हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। हमारी बॉडी से ड्रग्स का एक्सक्रीशन कैसे होता है, बॉडी से ड्रग्स कैसे बाहर निकलते हैं, इसको समझेंगे। तो हम इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। हम समझेंगे एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स का क्या मतलब होता है, देन कौन से रूट्स होते हैं जिससे ड्रग्स हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। देन हम देखेंगे एलिमिनेशन काइनेटिक्स। एलिमिनेशन काइनेटिक्स का क्या मतलब है, इसको समझेंगे। देन कैलकुलेशन ऑफ ड्रग क्लियरेंस, हमारी बॉडी से ड्रग्स कैसे क्लियर होती है और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको भी समझेंगे। देन क्लियरेंस ड्यूरिंग डिजीज, जब हमारी बॉडी डिजीज कंडीशन में होती है तब हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ड्रग क्लियरेंस के अंदर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स से। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स का क्या मतलब है, हमारी बॉडी ड्रग्स और उनके बाई प्रोडक्ट्स को या फिर उनके मेटाबोलाइट्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। और इस प्रोसेस से ही हम पता लगा पाते हैं उस ड्रग्स की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगी, वो कितने लंबे टाइम तक हमारी बॉडी के अंदर एक्शन परफॉर्म करेगा और उसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट क्या होंगे उसका भी पता हम इससे लगा सकते हैं। कोई भी ड्रग्स जो कि फास्ट एक्सक्रीशन होता है, बहुत जल्दी से हमारी बॉडी उन जिन ड्रग्स को बाहर निकाल देती है हमारी बॉडी से, उनको हम बोलते हैं शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स। क्योंकि वो ज्यादा देर तक हमारी बॉडी में नहीं रहेगी तो उनका एक्शन भी आपको ज्यादा टाइम तक देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ हमारे पास में ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका स्लो एक्सक्रीशन होता है, हमारी बॉडी जल्दी से बाहर नहीं निकालती। अगर जल्दी से बाहर नहीं निकलेगी कोई भी ड्रग्स तो हमारी बॉडी में लंबे टाइम तक रहेगी, और लंबे टाइम तक रहेगी तो उसका एक्शन कैसा आएगा, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स की कैटेगरी में रखेंगे जिनका एक्शन काफी लंबे टाइम तक आएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी में कौन कौन से रूट्स होते हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी ड्रग्स को बाहर निकालने का काम करती है, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी ऑर्गन होता है ड्रग्स को बाहर निकालने के लिए, वो होता है किडनी। किडनी क्या काम करती है, जो स्पेशली जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम करती है। और इस काम को करने के लिए वो कुछ 3 प्रोसेसेस के अंदर इस काम को परफॉर्म करती है। तो कौन कौन से प्रोसेस होंगे जिनके थ्रू ये ड्रग्स जो है वो किडनी के थ्रू बाहर निकलेगी, तो इसके अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले किडनी, पहला इसके अंदर जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ड्रग्स को एलिमिनेट करने का काम होगा वो होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो अगर हम किडनी की बात करें, किडनी के अंदर जो उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे ग्लोमेरुलस होता है, उसका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन कहाँ स्टार्ट होता है, हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस के अंदर हमारे पास में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं और ब्लड कैपिलरीज से ब्लड का फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड जो है ग्लोमेरुलस के अंदर पास होता है और वहां से किडनी क्या करती है, उनको फिल्टर आउट करने का काम करती हैं। अब इसके अंदर कौन सी ड्रग्स जो है वो फिल्ट्रेशन होती हैं, सबसे पहले जो स्मॉल साइज की ड्रग्स होंगी या फिर जो अनबाउंड ड्रग्स होंगी जो किसी मॉलिक्यूल के साथ में अटैच नहीं होती हैं, वो ड्रग्स जो है वो जल्दी से फिल्टर आउट हो जाती हैं क्योंकि उन कैपिलरीज के पास में पोर्स होते हैं। उन पोर्स के थ्रू या फिर स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनके थ्रू वो ड्रग्स या फिर उनके मेटाबोलाइट्स या फिर अनबाउंड ड्रग्स जो है वो फिल्टर आउट होकर के हमारे पीसीटी के अंदर पहुंच जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसका क्या मतलब होता है, फिल्ट्रेशन होने के बाद में जब हमारी ड्रग्स पीसीटी के अंदर पहुंच जाती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर पहुंच जाती है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, ड्रग्स जो है एक्सक्रीट आउट होती रहती है यूरिन के अंदर। तो वो कैसे होती है उसको हम इस डायग्राम में समझ लेते हैं पहले। तो हमारे ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगी ये वाली प्रोसेस ग्लोमेरुलस के बाद में। अब यहीं पे इसके पास में जो रेड कलर की आपको दिख रही है ये क्या है, हमारे पास में एफरेंट आर्ट्रियोल्स है। इस एफरेंट आर्ट्रियोल से जो ड्रग्स यहाँ पे फिल्टर आउट नहीं होती, ग्लोमेरुलस के पास में जिनका फिल्ट्रेशन नहीं हुआ था, वो ड्रग्स क्या करेंगी, अब यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या करेंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। मतलब जो बची हुई ड्रग्स है, जो रह जाती है ड्रग्स जिनका फिल्ट्रेशन नहीं हुआ, उनका क्या होगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। मतलब इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू कुछ अमाउंट की ड्रग्स जो है वो डायरेक्टली किसमें पहुंच जाएगी, पीसीटी के अंदर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये वाला सेकेंड प्रोसेस होगा। देन थर्ड प्रोसेस होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। कुछ अमाउंट की ड्रग जो है वो वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाती है इन आर्ट्रियोल्स के अंदर। तो ये वाला आपको सेकंड वाला जो दिख रहा है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तो कुछ अमाउंट के अंदर जो ड्रग्स होती है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगी वापस से हमारे आर्ट्रियोल्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे पीसीटी से ड्रग्स कहाँ पे चलेगी, हमारी ब्लड के अंदर वापस से। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। तो ड्रग कैन बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द यूरिन बैक इनटू द ब्लड। तो यूरिन से वापस से ड्रग किसमें चली जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी। और ऐसा कहाँ पे होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर होगा। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रीशन होगा। ठीक है, एक्सक्रीट आउट होगी ड्रग ब्लड से यूरिन के अंदर। और ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन कहाँ पे होगी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर होगी। और यहाँ पे ब्लड जो यूरिन से जो ड्रग है वो हमारे ब्लड के अंदर वापस से पहुंच जाएगी। ओके, देन
अनआयोनाइज्ड और अनचार्ज जो नॉन चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं बहुत जल्दी से। अनआयोनाइज्ड जो फॉर्म होती है किसी भी ड्रग्स की या फिर अनब्रोकन फॉर्म होती है किसी भी ड्रग्स की, वो रीएब्सॉर्ब हो जाती है वापस से जल्दी से, ठीक है। देन उसके बाद में है यूरिन पीएच कैन इन्फ्लुएंस द आयोनाइजेशन एंड रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वीक एसिड एंड बेस। यूरिन का जो पीएच होता है वो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारे ड्रग की आयोनाइजेशन को और उसकी रीअब्सॉर्प्शन को, कौन से ड्रग्स के लिए, जो वीक एसिड ड्रग्स होती हैं और वीक बेसिस वाली ड्रग्स होती हैं उनके लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रूट कौन सा होगा हमारे पास में, बाइल। तो हमारी बॉडी क्या करती है, बाइल के थ्रू ड्रग्स को हमारी बॉडी से रिमूव आउट करने का काम करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइलरी एक्सक्रीशन बोलते हैं। स्पेशली लीवर क्या करती है, हमारी ड्रग्स को या फिर उनके मेटाबोलाइट्स को, लीवर का काम क्या होता है, मेटाबोलाइजेशन करने का और बाइल प्रोडक्शन का होता है। तो जैसे ही ड्रग्स जो है वो लीवर के अंदर ब्रेक डाउन होती है, तो ब्रेक डाउन होने के बाद में वो ड्रग्स क्या होगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी किसके अंदर, बाइल के अंदर, ठीक है। और बाइल के अंदर पहुंचने के बाद में ये बाइल कहाँ पे जाकर के स्टोर हो जाता है, हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर। और गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होने के बाद में जब आप खाना खाते हो तो ये गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में ये बाइल जो है वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। और ड्रग जो है वो हमारे फीसिस के थ्रू, स्टूल के थ्रू हमारी बॉडी से या तो बाहर निकल जाती है, अदरवाइज ये ड्रग्स जो है वो वापस से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रीएब्सॉर्ब हो जाती है और वापस से ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है। और इसी एक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बाइल से हमारी ड्रग्स जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचेगी, या तो वो ड्रग्स जो है वो फीसिस के थ्रू या स्टूल के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, अदरवाइज वो ड्रग्स जो है वो वापस से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एब्सॉर्ब होगी, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगी और वापस से हमारे सर्कुलेशन में आ जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेस्टाइन। तो हमारा थर्ड रूट है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के थ्रू हमारी बॉडी कैसे ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट करती है वो समझ लेते हैं। तो पहले है फीकल एक्सक्रीशन। कोई भी ड्रग्स जो हम ओरल रूट से ले रहे होते हैं, अगर वो हमारी ड्रग्स जो है वो एब्सॉर्ब नहीं होती हैं तो वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से फीसिस के थ्रू या स्टूल के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। ड्रग्स एक्सक्रीटेड इनटू इंटेस्टाइन बाय बाइल, और वो ड्रग्स जो कि बाइल के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन के अंदर आई है वो या तो हमारी बॉडी वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेगी या फिर वो फीसेस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। देन फोर्थ नंबर पे हमारे पास में जो रूट होगा ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट करने का वो कौन सा होगा, लंग्स। लंग्स के थ्रू हमारी जो ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एक्सक्रीशन बोलते हैं। जो गैसेस और वोलेटाइल सब्सटेंसेस होंगे, वोलेटाइल सब्सटेंसेस जैसे कि एनेस्थेटिक गैसेस जो हम जनरल एनेस्थीसिया के अंदर ड्यूरिंग सर्जरी यूज करते हैं, गैसेस और वोलेटाइल सब्सटेंसेस जो होंगे वो हमारी ब्लड से डिफ्यूज होकर के एल्विलाई में जाते हैं और एल्विलाई से हमारी एयर के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर रिमूव होते हैं, ठीक है। तो दीज आर एक्सेल्ड थ्रू ब्रीथ, और ये जो गैसेस होती हैं वो एक्सेल हो जाती हैं हमारे ब्रीथ के थ्रू। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एनेस्थेटिक गैसेस और कुछ अल्कोहल जो होते हैं वो हमारे ब्लड से हमारे एल्विलाई के अंदर जाते हैं और एल्विलाई से हमारे ब्रीथ के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रूट है हमारे पास में मिल्क। तो हमारे मिल्क के थ्रू ड्रग्स का एक्सक्रीशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैमलरी एक्सक्रीशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस को समझते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले ड्रग्स जो कि हमारे ब्लड के थ्रू पास होती है हमारे मिल्क के अंदर, जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन होगी हमारी मैमलरी ग्लैंड्स के पास में, तो ब्लड के थ्रू वो ड्रग्स जो है वो हमारे मिल्क के अंदर भी जाएगी, ठीक है। देन मिल्क जो होता है उसका पीएच क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसकी पीएच कितनी होगी, 7.0 होगी। और यहाँ पे जो ड्रग्स की कंसंट्रेशन जो है वो अफेक्ट हो सकती है, कैसे, क्योंकि हमारे ब्लड की पीएच जो होती है वो 7.4 होती है और हमारे मिल्क की पीएच जो होती है वो 7.0 होती है। तो अगर हमारे पीएच के अंदर चेंज आता है तो ड्रग के आयोनाइजेशन के अंदर भी चेंजेस आते हैं और ड्रग जो है उसका कंसंट्रेशन डिफरेंट हो सकता है दोनों एरियाज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक ड्रग कैन बी मोर कंसंट्रेटेड इन मिल्क कंपेयर टू प्लाज्मा। तो हमारी जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो हमारे ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ज्यादा अमाउंट के अंदर कंसंट्रेट हो सकती हैं, ज्यादा अमाउंट के अंदर कलेक्ट हो सकती है, क्योंकि बेसिक ड्रग्स जो है वो एल्कलाइन नेचर के अंदर जल्दी से आयोनाइज्ड होती हैं और एसिडिक ड्रग्स जो होती हैं वो बेसिक एनवायरनमेंट के अंदर जल्दी से आयोनाइज्ड होती हैं। और ड्रग्स के आयोनाइजेशन के बाद में ड्रग्स जो है वो वापस से ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकती है। तो अनबाउंड फॉर्म जो होती है ड्रग्स की वो इजीली क्रॉस कर पाती है सेल मेम्ब्रेन को, बट अगर ड्रग्स जो है वो ब्रोकन डाउन हो जाती है, अगर ड्रग का ब्रेक डाउन हो जाता है और वो आयोनाइजेशन फॉर्म में आ जाती है तो उसके बाद में वो ड्रग्स जो है वो वापस से ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो इसी वजह से जब हमारे ब्रेस्ट मिल्क जो होगा उसकी पीएच 7 होगी, तो जो बेसिक ड्रग होगी, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें तो वो मॉर्फिन की हम बात करते हैं। मॉर्फिन जो होती है एक बेसिक ड्रग होती है
और बेसिक ड्रग होने के साथ साथ में वो ब्लड में प्रेजेंट होती है। तो ब्लड में प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, क्योंकि वो बेसिक है और ब्लड भी बेसिक है, तो वहां पे उसका आयोनाइजेशन नहीं होता है। तो जैसे ही ड्रग्स जो है वो हमारे ब्रेस्ट मिल्क में पहुंचती है, जिसका पीएच जो होगा वो 7.0 होगा, जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है। तो इसकी वजह से मॉर्फिन जो है वो हमारे मिल्क के अंदर ज्यादा अमाउंट के अंदर इकट्ठी होने लग जाती है, ठीक है, और वो वहां पे आयोनाइज्ड हो जाती है, ब्रोकन डाउन हो जाती है, और ब्रोकन डाउन होने के बाद में ये ड्रग्स वापस से ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से वहां पे ब्रेस्ट मिल्क के अंदर उस ड्रग का कंसेंट्रेशन जो है वो हाई हो जाएगा हमारी ब्लड से। ओके, देन दूसरे जो अदर रूट्स होंगे, कुछ और रूट्स हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी जो है ड्रग्स को बाहर निकालने का काम करती है। उसमें आते हैं स्लाइवा, टीयर्स और स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये कुछ और रूट हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी जो है ड्रग्स को बाहर निकालने का काम करती है। तो ड्रग्स कैन डिफ्यूज इनटू दीज फ्लूइड एंड एक्सक्रीट इन स्मॉल अमाउंट्स। तो इनके थ्रू, इन फ्लूइड्स के थ्रू हमारी ड्रग्स जो है इनमें डिफ्यूज होती है और इस स्मॉल अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो कैसे निकलती है? स्लाइवा के पास में स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं और उनके पास में भी ब्लड सर्कुलेशन होती है, तो ब्लड सर्कुलेशन से हमारी स्लाइवा के अंदर ड्रग्स आ जाएंगी। टीयर्स के पास में लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं और उनके पास में ब्लड सर्कुलेशन होती है, तो टीयर्स से हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन से ड्रग्स जो है वो टीयर्स में आएगी और टीयर्स हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाएंगे। स्वेट ग्लैंड्स, वहां पे भी ब्लड सर्कुलेशन होगी जिसके थ्रू हमारी ड्रग्स जो है वो स्वेट ग्लैंड्स में पहुंचेगी और स्वेट ग्लैंड्स से हमारे वो बॉडी के स्वेट से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये स्मॉल अमाउंट के अंदर हमारी ड्रग्स जो है वो इन रूट से भी बाहर निकल सकती है। देन इसके अंदर एक और नेक्स्ट रूट है जिसको हम स्किन बोलते हैं। स्किन जो होती है वो हमारे मेटलॉइड्स लाइक आर्सेनिक और हैवी मेटल्स लाइक लेड और मर्करी, ये जो हैवी मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं, ये हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम किसका होता है? हमारी स्किन का। तो स्किन जो है इन सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम करती है। आर्सेनिक कैन बी अक्युमुलेटेड इन हेयर फॉलिकल्स। अगर हम आर्सेनिक की बात करें तो ये अक्युमुलेट हो सकते हैं हमारे हेयर फॉलिकल्स के अंदर, अगर ज्यादा अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो। ओके, नेक्स्ट हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। जो हमने रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन देखे हैं उनको हम एक बार में ही देखते हैं, कौन कौन से प्रोसेस में क्या क्या हो रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रही थी और ड्रग्स को एक्टिवली हमारी ब्लड से एक्सक्रीट आउट करने का काम कर रही थी, और एक्सक्रीट आउट करने के बाद में कुछ ड्रग्स जो है वो रीएब्जॉर्ब भी हो रही थी, हमने देखा था रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ये जो है वो अफेक्ट हो सकता है यूरिन की पीएच की वजह से, ठीक है। उसका रीएब्जॉर्प्शन, उसका एक्सक्रीशन जो है या फिर उसका फिल्ट्रेशन जो है वो अफेक्ट हो सकता है हमारे यूरिन के पीएच की वजह से। देन हमने देखा था बाइल जो है वो हमारी ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट करने का काम कर रही थी, और एक्सक्रीट आउट कैसे कर रही थी? वो हमारे फीसेस या स्टूल के थ्रू, और कुछ अमाउंट के अंदर ड्रग जो है वो रीस्टोर भी हो सकती है या रीएब्सॉर्ब भी हो सकती है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अगर वो ड्रग्स रीएब्सॉर्ब होती है तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में इंटेस्टाइन, कुछ ड्रग्स जो कि इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब नहीं कर पाती है तो वो ड्रग्स क्या होंगी? हमारे फीसिस के थ्रू बाहर निकल जाएंगी। सेम हमारे बाइल के थ्रू जो ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होती हैं वो भी हमारे फीसिस के थ्रू बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर है लंग्स। लंग्स जो है वो हमने देखा था क्या काम कर रहा था। लंग्स जो है वो वोलेटाइल ड्रग्स और कुछ गैसेस को हमारी बॉडी से रिमूव आउट करने का काम कर रहा था, और उसके साथ साथ में अल्कोहल, ये सारी की सारी जो ड्रग्स थी इनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम किसका था? लंग्स के थ्रू, ये ब्रीदिंग के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल रही थी। नेक्स्ट है मिल्क। अभी हमने देखा था कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो हमारे ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती हैं, जो कि ये जो ड्रग्स होती हैं वो हम किससे दिया जाता है? हमारे इन्फेंट्स को अंदर, ठीक है। जब उनको ब्रेस्ट फीड करवाया जाता है तो ये ड्रग्स कहाँ पे पहुंच जाएंगी? हमारे इन्फेंट्स के अंदर, जो कि उनके लिए टॉक्सिक भी हो सकती हैं। इसके अंदर जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होती है हमारे मिल्क के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद में हम कुछ अदर रूट देखे थे जिसमें स्मॉल अमाउंट्स के अंदर ड्रग्स जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल रही थी, जैसे कि हमने स्किन देखा था, हमारे टीयर्स, हमारे स्लाइवा और स्वेट जो है उनके थ्रू हमारी बॉडी से ड्रग्स जो है वो कुछ अमाउंट के अंदर बाहर निकल रही थी, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे, कौन कौन से रूट्स थे जिनके थ्रू हमारी बॉडी से ड्रग्स जो है वो बाहर निकल रही थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमिनेशन काइनेटिक्स। तो एलिमिनेशन काइनेटिक्स क्या होता है इसको हम समझते हैं। एलिमिनेशन काइनेटिक्स जो है वो डिस्क्राइब करता है कि हमारी बॉडी से ड्रग्स जो है वो कैसे बाहर निकल रही है हमारे मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के थ्रू, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन काइनेटिक्स जो है हमें बताएगी कि हमारी बॉडी से मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के थ्रू हमारी ड्रग्स जो है वो कैसे रिमूव हो रही है, ठीक है। तो हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को समझते हैं। पहले तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है ड्रग्स का उनके मेटाबोलाइट्स के अंदर, मतलब कि एक ड्रग्स के ब्रेकडाउन
करने का फॉर्म होता है, या फिर ड्रग्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चेंज हो जाती है उनके मेटाबोलाइट्स के अंदर। और ये जो फंक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, लीवर के अंदर परफॉर्म होता है। तो ड्रग्स का मेटाबोलाइजेशन मेनली कहाँ पे होगा, लीवर के अंदर। दूसरा एक्सक्रीशन, हमारी ड्रग्स जो है हमारी बॉडी से बाहर निकाली जा रही है। कोई भी ड्रग्स या उसके मेटाबोलाइट्स हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है, हमारी किडनी करती है। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन का जो मेन काम होगा वो कौन करेंगे, किडनी। और दूसरा जो एक्सक्रीशन का मेन काम होगा हमारा लीवर भी करेगा, जिसमें बाइल के थ्रू ड्रग्स को बाहर निकाला जाएगा। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों मिलकर के एलिमिनेशन काइनेटिक्स को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर के अंदर होगा, एक्सक्रीशन हमारा किडनी और लीवर दोनों के अंदर होगा, क्योंकि किडनी भी हमारी बॉडी से ड्रग्स को बाहर निकालने का काम कर रही है और लीवर भी हमारी बॉडी से ड्रग्स को बाहर निकालने का काम कर रही है बाइल के थ्रू, ठीक है। लीवर का काम मेटाबॉलिज्म का भी है और ड्रग्स को बाहर निकालने का भी है, जो कि बाइल के थ्रू करती है। देन टुगेदर मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन आर रेफर्ड टू एज ए ड्रग एलिमिनेशन। तो ये दोनों आपस में मिलकर के किसको रेफर करते हैं, ड्रग एलिमिनेशन को, कि हमारी बॉडी से ड्रग्स कैसे बाहर निकलती है, ओके। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन काइनेटिक्स बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लियरेंस, या फिर हम इसको ड्रग क्लियरेंस भी बोल सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक ब्लड वॉल्यूम लेते हैं, जो कि इमेजिन्ड हो सकता है, फिर कैलकुलेटेड वॉल्यूम हो सकता है उस ब्लड या प्लाज्मा का। और उस कैलकुलेटेड वॉल्यूम के अंदर कितने अमाउंट के अंदर ड्रग जो है वो मिक्स है, और उस ड्रग के ब्लड से बाहर निकलने में कितना टाइम लगा है, उस ड्रग के प्रॉपर पूरी अमाउंट के अंदर उस ब्लड से बाहर निकलने में कितना टाइम लगा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस बोलते हैं। अब इस क्लियरेंस के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ड्रग्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। पहला तो हमारे पास में मेनली जो होते हैं वो कौन से होंगे, लीवर और किडनी होते हैं, ठीक है। लीवर का काम क्या होता है, ड्रग्स को मेटाबोलाइज करना, ब्रेक डाउन करना ड्रग्स की उनके मेटाबोलाइट्स के अंदर। और किडनी का काम क्या होता है, ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट करना, ड्रग्स या फिर उनके मेटाबोलाइट्स को एक्सक्रीट आउट करना यूरिन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कैलकुलेटिंग क्लियरेंस। अब इस क्लियरेंस को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिनके थ्रू हम इस ड्रग क्लियरेंस को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा ड्रग को कैलकुलेट करने का, तो क्लियरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग्स। तो हम क्या करते हैं, रेट ऑफ एलिमिनेशन हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी जो है वो किस रेट से ड्रग्स को हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर रही है, और हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर कितने अमाउंट के अंदर या कितना कंसंट्रेशन है ड्रग्स का। तो इसमें दिया हुआ है रेट ऑफ एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, हमारा ड्रग्स अमाउंट ऑफ ड्रग रिमूव्ड, हमारी बॉडी कितने अमाउंट के अंदर ड्रग्स को रिमूव कर रही है पर यूनिट ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। जो आपके पास में गिवन यूनिट ऑफ टाइम होगा वो mg/h भी हो सकता है, ठीक है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन द ब्लड प्लाज्मा, हमारे ब्लड के अंदर कितनी कंसंट्रेशन के अंदर वो ड्रग जो है वो प्रेजेंट है, जैसे कि इसके अंदर यूनिट हो सकती है mg/ml के अंदर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम ड्रग क्लियरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम समझ लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ड्रग क्लियरेंस। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास में रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ए ड्रग जो है हमारे पास कितना है 7 mg/h। तो हमारे पास में रेट ऑफ एलिमिनेशन दिया हुआ है। ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग कितना दिया हुआ है 0.1 mg/ml। तो हमारे पास में दो चीजें दी हुई है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, ड्रग क्लियरेंस कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। तो हमारे पास में रेट ऑफ एलिमिनेशन कितना है 7 mg/h है, और हमारे पास में प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग कितना है 0.1 mg/ml है। अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में क्लियरेंस कितना आएगा 70 ml/h। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है 70 ml ऑफ ब्लड इज थियोरेटिकली कंप्लीटली क्लियर्ड ऑफ द ड्रग एवरी आवर। तो 70 ml जो ब्लड है वो पूरी तरीके से ड्रग को क्लियर करने का काम कर रहा है, जो हमारा इमेजिन या फिर जो हमने थियोरेटिकली सोचा था इतने ब्लड वॉल्यूम का, तो उसमें से 70 ml जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, पूरा कंप्लीटली ड्रग को क्लियर करने का काम कर रहा है 1 घंटे के अंदर, ठीक है। तो इससे हम ड्रग क्लियरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। अब हम देखते हैं क्लियरेंस ड्यूरिंग डिजीज्ड। अगर आपको डिजीज्ड कंडीशन में, अगर कोई पेशेंट जो है वो डिजीज्ड कंडीशन में, तो उसके क्लियरेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा उसको समझते हैं हम। तो रीनल डिसफंक्शन, अगर किसी पेशेंट के अंदर उसके रीनल डिसफंक्शन हो गए या फिर उसकी किडनी काम नहीं कर रही है, तो उसमें एक्सक्रीशन के ऊपर इफेक्ट आएगा, क्योंकि किडनी का मेन काम क्या होता है, ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट करना या फिर एलिमिनेट करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में हिपैटिक डिजीज। अगर किसी पेशेंट को हिपैटिक डिजीज है या लीवर डिजीज है, उसका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंक्रीज ओरल बायोबिलिटी ऑफ ड्रग्स। तो इससे ओरल जो ड्रग्स ले रहे हैं उनकी बायोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज होगी ओरल बायोबिलिटी? तो जो ड्रग्स आप ओरल रूट से लेते हो तो वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद में हमारे लीवर में पहुंचती है, और लीवर में उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, फिर मेटाबोलाइजेशन होता है। अगर आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होगी, ड्रग का ब्रेक डाउन नहीं होगी। और ड्रग अगर ब्रेक डाउन नहीं होती है तो वो ड्रग का ज्यादा अमाउंट जो ड्रग है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर डायरेक्टली चला जाएगा बिना टूटे हुए। अगर बिना वो टूटे हुए ज्यादा अमाउंट के अंदर आपके ब्लड के अंदर चला गया है तो उसका इफेक्ट जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आपको ज्यादा इफेक्ट मिलेगा तो उसके ज्यादा साइड इफेक्ट भी आएंगे। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है अगर आपका लीवर डैमेज है तो। देन उसके बाद में सर्कुलेटरी फेलियर कैन डिक्रीज ड्रग एलिमिनेशन। ठीक है, अगर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम फेल हो जाए, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से आपका ड्रग एलिमिनेशन जो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि ड्रग जब सही से सर्कुलेट नहीं होगा सभी जगह पे तो ड्रग्स जो है वो हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स के अंदर पहुंचेगी नहीं, और स्पेशली किडनी और लीवर के पास में। और अगर इनके पास में नहीं पहुंचती है तो क्या होगा, ड्रग जो है वो एलिमिनेट भी नहीं होगी हमारी बॉडी से जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में हाइपोएल्बुमिनिया। हाइपोएल्बुमिनिया का मतलब होता है एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है हमारे ब्लड के अंदर उसका कम हो जाना। अगर ये हमारे ब्लड से कम हो जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, तो एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है वो एक बाइंडिंग साइट होती है बहुत सारी ड्रग्स के लिए और मेटाबोलाइट्स के लिए। अगर वो एल्बुमिन कम हो जाती है तो उनके जो ड्रग्स है या फिर उनके मेटाबोलाइट्स हैं वो हमारे एल्बुमिन के साथ में अटैच नहीं हो पाते हैं, और वो फ्री फॉर्म के अंदर, फ्री ड्रग के अंदर हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा अमाउंट के अंदर कंसंट्रेट होने लगती है, जमा होने लगती है। ठीक है, देन हम बात करते हैं बायोलॉजिकल हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है एक ड्रग का। is the time taken for the drug concentration in the plasma to decrease by 50% after a single dose। एक सिंगल डोज लेने के बाद में एक ड्रग के 50% हमारी बॉडी से रिमूव आउट या फिर डिक्रीज होने के टाइम को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स के बारे में समझा कि हमारी बॉडी जो है वो कैसे ड्रग को एक्सक्रीट आउट करती है हमारी बॉडी से, हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक डिजीज कंडीशन के अंदर हमारे ड्रग एलिमिनेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस पे कमेंट कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल पे भी जा सकते हैं और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर कंटेंट देखना है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।